चलते एक श्लोक गीता जी का श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, तत्त्ववित्व महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जानने वाला महापुरुष है, वो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो अपने को कभी कर्ता नहीं मानता। जो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकारी मूढ़ ऐसा मानता रहता है कि मैं ये किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जो तत्ववित्व है, जो गुण विभाग को और कर्म विभाग को जानता है, पीछे सुन चुके हैं रजोगुण का क्या प्रभाव होता है, कौन से लक्षण होते हैं, तमोगुण का, सतोगुण का। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से तीनों शरीर प्रकृति के हैं और तीनों लोक प्रकृति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, सब का सब तीनों गुण से बने हुए हैं। इसे गुण विभाग कहा जाता है। और जितना शरीर, इंद्रिय, मन आदि से क्रियाएं होती हैं, वो सब कर्म विभाग कहा जाता है। तो जो गुण विभाग को जानता है, कर्म विभाग को जानता है। गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं, ये निरंतर परिवर्तनशील नाशवान है। उत्पन्न होते और नष्ट होती रहती, प्रारंभ होती रहती और विश्राम होता रहता है। उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं पदार्थ, प्रारंभ और विश्राम होता रहता है क्रियाएं। गुण से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही ये क्रियाएं हो रही हैं और ये तीनों लोक रचे गए हैं। लेकिन तुम गुणातीत हो, तुम भगवान के अंश हो या भगवत स्वरूप हो। तो कह रहे हैं तत्व से जानने वाला महापुरुष कभी अपने को कर्ता नहीं मानता। वो गुणों में गुण बरत रहे ऐसा देखता है। देखो, अब अपने को इससे भक्ति में लाना है। हमारे द्वारा जब अहमता ममता गुरु की कृपा से श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है, तो कोई कर्म नहीं होते, हमारी श्री जी करवा रही, ऐसा भाव आता है। कर्ता भाव दोनों में जाना आवश्यक है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है। देखो भक्तों को देखो, ओ राम जी की इच्छा से अमुक जगह गया, फिर ऐसा भगवत इच्छा से ऐसा नहीं, तो कल चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। श्री जी की इच्छा होगी ना तो कल परिक्रमा हो जाएगी। कोई संकल्प नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं। भक्त आराध्य देव के बल। और ज्ञानी, तत्व से जानने वाला महापुरुष देख रहा है कि गुण विभाग और कर्म विभाग ये दोनों माया के द्वारा हो रहे हैं। वो अपने को ना गुण विभाग में देखता है, न कर्म विभाग में, अपने को अलग देखता है। वो जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन भिन्नो विचालयेत्। ये जो प्रकृतिजन्य तीनों गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य हैं, ये कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने ये किया, मैं वहां गया, ऐसा किया, ऐसा किया। और ये गुणों में आसक्त रहते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सतोगुण में। ये बिल्कुल समझ इनकी ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये मंद बुद्धि के अज्ञानी हैं। तो पूर्णतया जानने वाला इनको विचलित न करे, संभाल के इनको मोड़े। अलग अलग अधिकार के अनुसार इसलिए उपदेश होते हैं। भगवान यहां कह रहे, जो प्रकृति के गुणों से मोहित जीव है, जो कर्माभिमानी जीव है, ये बिल्कुल अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाले हैं। पूर्णतया तत्व ज्ञान जानने वाला महापुरुष इनको विचलित ना करे,
घुमा के धीरे से प्रभु में लगाए, धीरे से इनको तत्व ज्ञान में लगाए। एकदम अरे ये तो सब ऐसे तो वो तत्व को जानता नहीं है, और उन कर्मों से उसको रहित कर दोगे तो भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल के, इसीलिए कहा गया है कि अगर हम प्रवचन सुने या आज्ञा पालन करें तो शब्द ब्रह्म का ज्ञानी और पर ब्रह्म का अनुभूत दोनों होना चाहिए। शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, और पर ब्रह्म तत्व ज्ञान दोनों होना चाहिए। अगर वो अरे ये जो तुम सब कर रहे हो मिथ्या है, तो सत्य को जानता नहीं, क्रियाओं में लगा, उससे विचलित कर दिया, होगा क्या? तो घुमा के धीरे से उसे भगवत मार्ग में लगावे, उसे विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि में आत्म प्रकाश हो गया है, ज्ञान, वो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। बहुत जोर की बात। जिनकी बुद्धि में अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि पवित्र हो गई है, वो अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। और भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो अगर पाप समर्पित किए तो अनंत गुना दंड मिलेगा, इसीलिए पाप कर्म नहीं। भक्त के द्वारा समर्पण कर्म जिसके होते हैं, पाप कर्म नहीं। पाप कर्म ना तो करना चाहिए, भूल से हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये दो कभी बकाया नहीं रखने चाहिए, एक तो ऋण किसी का और दूसरा पाप। इनको तत्काल हटाना चाहिए, तत्काल। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना। ये मत सोचना कि अब हम उसको खा पी लिए, खत्म कर दिए, अब क्या देना, मांग मांग के वो भी थक गया। नहीं नहीं, आना पड़ेगा आपको देने। दो चीजें बहुत सावधानी से, ना तो पाप रहने पावे ना कर्जा रहने पावे। ऋण और पाप ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहां ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे ही तुम्हारा ऋण ब्याज सहित तुम्हें उसको देना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ऐसी योनियों में जन्म हो करके तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि उसको उतना लाभ देना पड़ेगा। और पाप वो बढ़ता चला जाएगा यदि प्रायश्चित नहीं करोगे। आपको पता चला मेरे से पाप हो गया, गुरुजनों से, संत जनों के द्वारा उसको सामने रखो, मेरे से पाप हो गया, इसका प्रायश्चित। और नहीं, जो भक्तजन है उनका प्रायश्चित तो तुरंत हो जाता है। हृदय इतना जलता है कि मेरे से गलती हो गई, और नाम जब तो प्रायश्चित। ना पाप और ना ऋण, ये दो नहीं रखना चाहिए। अगर पाप कर्म करेंगे तो भगवत समर्पित कर्म कैसे करेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि, जो विवेकवती बुद्धि है, जो अध्यात्मवती बुद्धि है, वो सारे कर्म भागवतिक शास्त्र प्रमाणित करेगी और भगवत अर्पित कर्म होंगे। जब मेरे अर्पित कर्म होने लगते हैं तो उनकी कामना का नाश हो जाता है, और जब उनकी कामनाओं का नाश होता है तो ममता मेरे में आ जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा, कहीं ममता नहीं रह जाती, कहीं कोई आशा नहीं रह जाती। तो भगवान कह रहे कि वो संताप रहित हो जाते हैं, कोई भी दुख उनके हृदय को नहीं छूता, और वो अपने परम कर्तव्य में स्थित होकर मेरे को प्राप्त होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।